सेतु निर्माण विभाग द्वारा 10 साल पहले कुम्हड़ई खुर्द और कुम्हड़ई कला के 28 किसानों की जमीन अधिग्रहित कर तेल नदी पर पुल निर्माण किया गया था। वही जमीन अधिग्रहण के दौरान पहली किश्त 13 मार्च 2015 के किसानों को मिल गई थी, जबकि दूसरी किश्त की एरियर्स राशि अब तक नहीं मिल पाई है। किसान संपूर्ण चंद्र पात्र, उपेंद्र यादव, भोजो और शंभू का कहना है कि पिछले 5 साल से किसान मुआवजा राशि पाने के लिए भटक रहे हैं। किसानों के मुताबिक 3 वर्ष पहले से एसडीएम देवभोग के खाते में 63,25,074 रुपये जमा है। वही किसानों के मुताबिक वे जमा राशि देने की मांग कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी उच्च स्तर से मार्गदर्शन लेने की बात कहते हुए उचित जवाब नहीं दे पा रहे हैं। वहीं मुआवजा नहीं मिल पाने के चलते किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। ऐसे में नाराज किसानों ने आज सुबह तेल नदी के पुल पर पहुंचकर चक्का जाम करते हुए प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक कोई जिम्मेदार अधिकारी मौके पर पहुंचकर ठोस जवाब नहीं देता, तब तक धरना जारी रहेगा। आज से करीब 10 साल पहले जो यहाँ का तेल नदी है, तेल नदी में पुलिया बनाया गया था सेतु निर्माण विभाग के द्वारा। उस दौरान करीब 28 किसानों की भूमि अधिकृत की गई थी। जो भूमि अधिग्रहण करने के बाद पहली किस्त तो दे दी गई थी, लेकिन दूसरी किस्त है जो करीब 63 लाख रुपए एसडीएम के खाते में जमा है। इस तरह का किसानों का आरोप है। 3 साल पहले किसानों के खाते में पैसा जमा होने के बाद भी आज तक किसानों को राशि नहीं दी गई है। किसानों ने करीब 7 से 8 दिन पहले एसडीएम दफ्तर भी पहुँचकर मामले से जो वहाँ के जिम्मेदार हैं उन्हें अवगत भी करवाया था और उन्हें साफ तौर पर चेतावनी दी थी कि यदि हफ्ते भर के अंदर यदि उनकी जो समस्या है उन समस्याओं को यदि दूर नहीं किया गया तो वे आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। किसानों ने चेतावनी दी थी कि जो तेल नदी है, तेल नदी के दोनों हिस्से पर एक तरफ कुम्हड़ी खुद गांव के किसान बैठ जाएंगे, एक तरफ कुम्हड़ी कला के गांव के किसान बैठ जाएंगे। इसी क्रम में आज 28 तारीख है और आज सुबह से ही किसानों का जो धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। हम आपको बता दें कि गरियाबंद जिले में आज कहीं ना कहीं किसान महापंचायत भी होने वाला है। किसान महापंचायत में तमाम बड़े नेता शामिल होंगे, लेकिन इस तरफ दूसरी तस्वीर देखा जाए तो देवभोग ब्लॉक के किसान अपने हक को पाने के लिए आंदोलन करने को मजबूर हैं। हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरह का उनका आंदोलन है और किस मांगों को लेकर वो आज धरना प्रदर्शन करने को वे मजबूर हो गए हैं। बताइए किस तरह की मांग है, किस तरह की मांगों को लेकर आप लोग धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हो गए हैं? ये किसानों की मांगे हैं जो राशि जमा हुआ है एसडीएम के खाते में, इस राशि ना मिलने के कारण किसान मजबूर हो गए और पहले एसडीएम कार्यालय भी जाके सूचना दे चुके हैं कि किसानों को राशि ना मिलने के कारण हम लोग ये चक्का जाम और धरना प्रदर्शन का निर्णय लिया गया, जिस पर हम लोग अनुविभागीय अधिकारी के पास जाते तो हमको मार्गदर्शन का रास्ता दिखाते गए। उसीलिए किसान नाराज़ हो गए और किसान अपनी सोच में पड़ गए और इन लोग अपना ये कहते हैं कि चक्का जाम का निर्णय ले चुके। तो जिस पर पैसा आ चुका तो खाते में पैसा आया हुआ राशि को देने के लिए इन लोग आगाह कर रहे हैं। क्या आज एसडीएम साहब बोले कि किस राशि है, किस फंड का पैसा हम देंगे, तो इस हिसाब से हम लोग जिला कार्यालय गए, कलेक्टर से बात भी करवाए। तो जिस समय से हमको समस्या 4-5 बार चक्कर काटना पड़ा जिला कलेक्टर से और स्थिति में हमको गुमराह करते हुए कलेक्टर साहब भी रख दिए और जिस पर पैसा हम अवार्ड से चेक करवाए तो 63,25,074 रुपये राशि किसानों का जो राशि है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप लोगों ने करीब हफ्ते भर पहले देवभोग एसडीएम ऑफिस पहुंचकर आप लोगों ने चेतावनी भी दे दी थी कि हफ्ते भर बाद यदि हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो हम लोग धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएंगे। लेकिन क्या आपके जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन्होंने आपसे चर्चा की थी? क्या समस्याओं के समाधान के लिए कोई कदम उठाया गया था? जी, उठाया गया था कि इसको आगे डेट को बढ़ाया जाए बोल के बताया गया था। थाना प्रभारी विकास बघेल जी भी बताए गए थे और एसडीओ साहब भी बताए गए थे और हमारे बांदे बाबू भी बोले थे कि इस चक्का जाम को ज़रा आगे डेट ले लो। तो किसान मजबूर हो गए, हम लोग आगे नहीं लेंगे। अभी अगर हम लोग किसान छोड़ देंगे तो पीछे फिर क्या होगा, उसी करके बात करते हुए हम लोग किसान नहीं हटे। और आज अगर हम धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे तो कल के दिन में फिर इन लोग आप गुमराह करते जाएंगे। उसीलिए हम लोग चक्का जाम करना और ये धरना प्रदर्शन का निश्चय किया है। तो किसान नहीं हटे, अब किसान करना ही पड़ा। अच्छा, ये बताइए, आज आप लोग का जो धरना प्रदर्शन है वो शुरू हो गया है, कब तक जारी रहेगा? किस तरह का धरना प्रदर्शन है, किस तरह का आप लोग विरोध दर्ज करवाएंगे? अच्छा, किसानों को जब तक इस किसानों का मांग पूरी नहीं होगा तब तक धरना प्रदर्शन ये जारी रहते रहेगा। अगर किसानों को कोई भी अधिकारी आके विज्ञापन ले सके और इसमें किसानों को टाइम बता सके, हम इतने दिन के अंदर राशि दिला सकते हैं, चाहे थाना प्रभारी हो या चाहे एसडीएम हो या तहसीलदार हो या कलेक्टर है, कोई भी प्रशासन यहाँ आए और किसानों से मुलाकात करके बता दें कि जब तक किसानों को डेट नहीं देंगे तब तक
किसान धरना प्रदर्शन में जारी रहेगा। तो क्या परिवार के साथ आप लोग धरना प्रदर्शन में बैठोगे या क्या कुछ रहेगा? देखिए अभी तो सब किसान लोग हैं, अभी तो फैमिली सब इधर इधर हुए हैं, नहाए धोए फ्रेश हो रहे हैं, तो कुछ फैमिली लोगों को भी बुलाया जाएगा, यहाँ बैठेंगे किसान लोग साथ। तो किसानों का साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं उनकी मांगें जब तक पूरी नहीं होगी या कोई जिम्मेदार अधिकारी है, जिम्मेदार अधिकारी मौके पर पहुंचकर जब तक कोई ठोस जवाब नहीं देगा तब तक उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। मैं आपको बता दूं कि यहां पर किसानों ने साफ तौर पर जिक्र कर दिया है कि 28 तारीख से सवेरे 6 बजे से शाम 6 बजे तक धरना प्रदर्शन में बैठेंगे। किसानों ने इसमें पोस्टर में यह भी जिक्र किया है कि ग्राम पंचायत कुमड़ी खुद, ग्राम पंचायत कुमड़ी कला के पूरे किसान हैं जो तेल नदी जो निर्माण जो अधिग्रहण जो उनका जमीन अधिग्रहित किया गया है उसको मुआवजा राशि अभी तक नहीं मिला है, जिसके संबंध में कई बार वो जो जिम्मेदार अधिकारी हैं एसडीएम से भी मुलाकात कर चुके हैं। 3 साल पहले एसडीएम के खाते में राशि भी जमा हो गई, करीब 63,25,74,000 रुपए की 74 रुपए की राशि जमा हुई थी, लेकिन आज तक उस राशि को किसानों को नहीं दिया गया है, जिसके चलते किसानों को नहीं दिया गया है, जिसके चलते किसान मजबूर होकर प्रदर्शन करने को मजबूर है। हम आपको जो अंदर के जो बैरिकेड हैं हम आपको दिखाएंगे। मेरे कैमरामैन से मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जो बैरिकेड जो बनाए गए हैं, बैरिकेड से मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह किसानों ने यहाँ पर दोनों जो पुल का जो दोनों सिरा है वहाँ पर किसानों ने रस्सी बांध दिया है और किसानों का साफ तौर पर किसानों का कहना है कि कहीं ना कहीं मतलब जो उनका प्रदर्शन है वो प्रदर्शन जारी रहेगा। मैं आपको बता दूं कि ये जो ये पहला सिरा है, ये रोड करीब करीब देवभोग से होकर 36 गाँव के लिए जाता है। पहले सिरे पर कुमड़ी खुद के किसान बैठ गए हैं धरने पर, तो दूसरे सिरे पर कुमड़ी कला गांव के किसान बैठे हैं। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं वे पिछले 4 साल 5 साल से परेशान हैं, जिम्मेदार अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं। जिम्मेदार अधिकारियों के चक्कर लगाने के बाद भी आज तक उनकी समस्याओं को किसी तरह का कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। जिम्मेदार अधिकारी सिर्फ उन्हें आए दिन आश्वासन देते गए कि आज आपकी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा, कल आपकी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। ऐसे में नाराज होकर किसानों के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। ऐसे में किसान नाराज होकर अंतिम रूप में किसानों का कहीं ना कहीं किसानों को लगा कि अब नहीं, हमें अब धरना प्रदर्शन का रास्ता अख्तियार करना चाहिए। इसी के चलते किसानों ने आज धरना प्रदर्शन का रास्ता अख्तियार कर लिया है। वही किसानों मैं आपको ये भी बता दूं कि किसानों के धरना प्रदर्शन के चलते यहाँ पर बहुत ज़्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। हम आपको यहाँ पर जो गाड़ियों की जो भीड़ लग गई है उसको भी ले जाकर हम आपको दिखाएंगे कि ये जो नदी उस पार जो लोगों को जाने में कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, कितनी दिक्कत का सामना। हमारे पास कुछ लोग मौजूद हैं। अच्छा ये बताइए, आप कहाँ जा रहे हैं, कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? मेरे को आपका निष्ठीगुड़ा और दही गाँव जाना था और अब इसी की वजह से मेरा जो कार्य है वो हो नहीं पा रहा है। आप कितना देर से वेट कर रहे हैं यहाँ पे? मैं करीबन हो गया 20-25 मिनट से वेट कर रहा हूँ, लेकिन मैं जा नहीं पा रहा हूँ। तो यहाँ पर राहगीरों का भी साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं किसानों का जो आंदोलन, किसानों का जो धरना प्रदर्शन शुरू हुआ है, जिसके चलते उन्हें भी बहुत ज़्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। बताइए कितने तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है आप लोग? बहुत कठिन सामना करना पड़ रहा है। हाँ। मतलब ये किसान लोग जो आंदोलन कर रहे हैं उसके चलते? हाँ, वो तो सही काम के लिए कर रहे हैं ना उन लोग, उसके पीछे हमको दुख भी होने दो, पर उसका मांग पूर्ति होना चाहिए। तो यहाँ पर राहगीरों का भी साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं वो किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि किसान अपनी जायज़ मांगों को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। और हम आपको बता दें यहाँ के कि जो गाड़ियाँ जो यहाँ पर जाने वाली थी, गाड़ियों को गाड़ी भी नहीं जा पा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं बैरिकेड लगा दिया गया है, जिसके चलते बहुत ज़्यादा तकलीफ और समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कुछ ही गाड़ियों को गाड़ी भी नहीं जा पा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं बैरिकेड लगा दिया गया है, जिसके चलते बहुत ज़्यादा तकलीफ और समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कुछ गाड़ी के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। कहाँ जा रहे हैं और आप कितना देर से यहाँ पर रुके हैं? कुमड़ी जा रहा था मछली छोड़ने के लिए, हो गया आधा घंटा हो गया मेरे को। आधा घंटा से रुके? हाँ। तो यहाँ पर साफ तौर पर कहना है कि किसान आंदोलन को लेकर जितनी समस्या और जितनी परेशानी का लोगों को सामना करना पड़ रहा है, आप साफ तौर पर देखा जा सकता है। जो बाइक सवार हैं, जो दोपहिया सवार हैं, यहाँ पर सवेरे से आके करीब करीब आधा घंटा से वेट कर रहे हैं, लेकिन बैरिकेड लगे होने के चलते वे भी नहीं जा पा रहे हैं। यहाँ पर जो पिकअप में जो सब्जियाँ, जो फल हैं, या जो अन्य काम करने के लिए जो लोग नदी उस पर जाना चाहते हैं, उन्हें भी जाने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना
पड़ रहा है। साफ तौर पर यही कहा जा सकता है कि किसान आंदोलन के चलते यहाँ पर जो आवाजाही के लिए लोगों को सबसे ज़्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है और किसानों का साफ तौर पर यह कहना है कि जब तक उनकी मांगों को लेकर जो जिम्मेदार अधिकारी यहाँ पर मौके पर पहुंचकर सही और ठोस जवाब नहीं देते हैं तब तक उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। कैमरा पर्सन दीपक वैष्णव के साथ रविकांत तिवारी, आरजे न्यूज, देवभोग।